मारू, क्यों रो रही हो? मारू, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? इस गांव के लोग मुझे हत्यारा दोषी समझ रहे हैं जी। हत्यारा? क्यों, क्या हुआ? नदी में गिरने वाले बच्चे को मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन सब समझ रहे थे मैं मारना चाह रही थी। क्या कुछ नहीं कहा मुझे। अरे पगली, ये मान अपमान हमारी आदत पड़ चुकी है। मेरी बात सुनो, खुश रहो या फिर दुखी रहो, जो भी हो रहा है सब परमात्मा का आशीर्वाद है। तुम शांत हो जाओ। शांति से कैसे रहूं, आप ही बताइए। इस समाज में गरीब बनकर रह सकते हैं, परंतु अपमान सहकर कैसे जीवित रह सकते हैं। मैं मर जाऊंगी जी। मारो, यदि हमें कोई दुख होगा तो शिव जी उसे अवश्य दूर करेंगे, इसलिए हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कब तक ये दंड हम काटेंगे? इसका कोई समाधान नहीं है जब क्या? तक हमारे पाप का दंड पूरा नहीं होता, हमें यह सहन करना है। अब वो शिव जी ही कुछ कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो। गोदी में आया है एक नन्हा सा मुन्ना सा चांद का टुकड़ा। गोदी में आया है एक नन्हा सा मुन्ना सा चांद का टुकड़ा। किसी की नजर न लग जाए मेरे इस चांद के टुकड़े को, किसी की नजर न लग जाए। अरे गिरजा, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। आंखें उसके बाप की जैसी हैं और मुख माँ पे गया है। हाँ, देखो तो तुम्हारे बेटे को एकदम चांद के जैसा सुंदर है ये। बस करो, नहीं तो बच्चे को नजर लग जाएगी। गिरजा, ये तो तुम्हारी माँ की तरह खुश हो ना तुम? मेरे तो पहले से 3 बेटे हैं। मैंने सोचा था कि इस बार लड़की होगी। क्यों, फिर से बच्चे के बारे में सोच रही हो? जाओ दीदी, आप भी पहले इसे तो गोद में उठाओ। अरे अरे गिरजा, इसे अपने बेटे को हाथ मत लगाने देना। जाने दो ना दीदी, बेचारी है ये। तुम यहाँ आई ही क्यों? कहाँ जाना और कहाँ नहीं पता नहीं तुम्हें? मैं खुद यहाँ नहीं आई, मैं तो मना कर रही थी। आहा, तुम नहीं आती तो इसका नामकरण नहीं होता क्या? अब क्या फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत किया जाए? ऐसी बात मत करो बहन, इसे बुलाया गया है तभी तो यहाँ आई है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बुलाया है तो क्या बच्चे को गोद में उठाएगी? कितने साल हो गए इसकी शादी को और अब तक इसकी गोद नहीं भरी है। तो कैसी बांझ औरत है ये। ये सब मत कहो बहन, अब बांझ है तो इसमें इसकी क्या गलती है? औरत को अगर बच्चा नहीं होता है तो उसका अपमान होता ही है। ये सब तो भगवान के हाथ में है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जब किस्मत में होगा तभी तो भगवान देंगे। तो अब भागी औरत कहेगी, घर का दिया जलाने नहीं दिया बुझाने आई है ये तो। अब जाने भी दो, इसमें इसकी क्या गलती है? जो पाप किया है इसने उसका फल तो मिलेगा ही ना। अब पछताकर क्या फायदा? सरसा दीदी, ये सिर्फ मैं नहीं कहती बल्कि पूरा गांव कहता है। एक बांझ है और दूसरा नामर्द। क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने भी। शिव जी। मारू, मारू, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैं पापी हूँ जी, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरे कारण आपको भी कितना भला बुरा कहते हैं लोग। क्या हुआ वो बताओ, तुम्हें लोगों ने क्या कहा? अभी तक तो लोग मुझे बांझ बंजर भूमि कहते थे और मुझे आप भी और बहुत बुरी कहते थे। ये सब तो मैं सह लेती थी, परंतु आज वो आपका अपमान कर रही थी। ये अपमान तो हमारे लिए पुरानी बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है। वो
बात नहीं है। वो लोग कुछ भी अनाप शनाप कह रही थी। मारू, ये अपमान निंदा इसने शिव जी को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम क्या है? 10 जन्मों का अपमान मैंने इसी एक जन्म में सहन कर लिया। अब मैं सहन कर करके थक चुकी हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहती मैं। मारू, तुम रो मत, बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग जन्म लेने के बाद हमें यहाँ जो जो सहन करना पड़ा है वो तो हमारे भाग्य का खेल है। दूसरा जन्म भी हमें यहीं पर लेना है। कब तक ये सब सहेंगे हम? रो मत मारू, वो भगवान हमारे घर अवश्य पधारेंगे। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जजमान जी, जजमान जी, कौन है? मैं हूँ ज्योतिषी। प्यास लगी है, पानी चाहिए? अच्छा। अब प्रणाम। आइए आइए, अंदर आइए। ओम नमः शिवाय। स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय। मारू, जल लेकर आओ। लाती हूँ। लगता है आप दोनों बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं है। हमारे संसार में पुत्र का सुख नहीं है। पुत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए, आपका भाग्य आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। हमारा दुख दूर होगा क्या स्वामी जी? कब तक हम इसके साथ जीवित रहेंगे या मर जाएंगे? वो भगवान हमारा साथ देंगे क्या? भगवान खुद आकर किसी का साथ नहीं देते, हमें उन्हें याद करना चाहिए। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है तो आपको एक व्रत करना होगा। अभी तक तो कितनी व्रत पूजा कर ली है हमने। भगवान की इच्छा ही नहीं है तो ये सब करके क्या फायदा? जाने दीजिए स्वामी जी। विश्वास मत तोड़िए, शिव जी की सौगंध, यदि आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं कुंडली देखना बंद कर दूंगा। मेरे वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते माते। ठीक है स्वामी जी, हमें आप पे विश्वास है। व्रत क्या है बताइए? आपके गांव के उत्तर दिशा में एक तालाब है, वहाँ भैरवेश्वर की एक मूर्ति है। वहाँ आप लोग प्रतिदिन पूजा करेंगे तो अति शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद स्वामी जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बस। सर्व इच्छार्थ सिद्धम अस्तु। नारायण नारायण। ओम नमः।